नाटो देशों ने पलटा ट्रंप का गेम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और वह मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार और जर्मनी का भारत के पक्ष में खुलकर आना। जी हाँ, इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो आपको अक्सर यह मिलेगा कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ यानी कि विकसित और विकासशील देशों के बीच एक दीवार बनी रही है। लेकिन इस बार मामला अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आक्रामक टैरिफ वॉर से न सिर्फ भारत बल्कि अपने पारंपरिक सहयोगियों को भी नाराज कर दिया है। परिणाम का नतीजा यह होता है कि जर्मनी ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम भारत के साथ खड़े हैं। हम ट्रंप के टैरिफ ग्लोबल ट्रेड के लिए खतरनाक हैं। तो आज हम इस पूरे मुद्दों को विस्तार से समझेंगे कि जर्मनी ने भारत का समर्थन क्यों किया, ट्रंप का टैरिफ वार दुनिया के लिए कितना खतरनाक है और क्यों हमें टैरिफ का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से उनकी विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा टैरिफ को हथियार बनाने पर रहा है। पहले कार्यकाल में ही उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया। आप या फिर यूं कह सकते हैं कि टैरिफ लगा दिया। उन्होंने तर्क दिया है कि अगर अमेरिकी नौकरियों को बचाने और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ज़रूरी यह है, लेकिन यह खेल अलग है क्योंकि हकीकत अलग है। और हकीकत यह है कि नीति महज प्रोटेक्शनिज्म है जिसे दुनिया ने पिछली सदी में ही छोड़ दिया था। अब हाल ही में ट्रंप ने भारत पर भी बड़ा वार किया है। जहां पर पहले से ही भारत पर 25% टैरिफ लागू था, अब ट्रंप ने 25% और बढ़ा दिया है, यानी 50% हो गया है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ है। ब्राज़ील के साथ भारत पर ट्रंप का अब से यह नैरेटिव है कि भारत रूस से सस्ता ऑयल खरीद रहा है और इससे अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध कमज़ोर पड़ रहे हैं और यह सीधे सीधे रूस की युद्ध मशीन को फंड कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसले ले रहा है, यानी कि भारत अपने राजनीतिक गलियारों में एक अलग सा पहल जगा रहा है और वह कूटनीतिक रणनीति के अंतर्गत देशों के साथ डील कर रहा है। भारत रूस से तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर वही पेट्रोल डीजल यूरोप और अमेरिका खरीदते हैं। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप भारत से रिफाइंड ऑयल क्यों खरीद रहे हो। भारत ने ट्रंप के दबाव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। हालांकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को खुलकर कह दिया है कि अगर आपको पसंद नहीं है हम रूस से ऑयल खरीदते हैं तो आप हमसे रिफाइंड ऑयल क्यों ले रहे हो, जाके किसी और से ले लो, फिर मत कहिए कि आप यहाँ से क्यों खरीद रहे हो। बता दें कि भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है और यही वजह है कि भारत ने कभी भी धमकी को राजनीतिक स्वीकार नहीं की है। प्रधानमंत्री का मोदी का रुख भी बेहद स्पष्ट रहा है कि भारत स्वतंत्र है, आज़ाद है। भारत दबाव में आकर फैसले नहीं करता और भारत की देश नीति किसी के आदेश पर नहीं चलती, किसी के डिक्टेशनशिप पर नहीं चलती। अब आते हैं हम सबसे अहम हिस्से पर, जर्मनी पर। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह एक्सपोर्ट ड्रिवेन है। ऑटोमोबाइल, मशीनरी, केमिकल, अगर दुनिया में भी फ्री ट्रेड नहीं होगा तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। इसलिए जर्मनी ने साफ कह दिया है कि ट्रंप का टैरिफ फ्री ट्रेड में बाधा है और बहुत बड़ी बाधा है। टैरिफ लगाने से सप्लाई चेन टूट जाएगी, यह दुनिया की ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को पीछे धकेल देगा। और शायद यही वजह है कि जर्मनी के डिप्टी एनवॉय ने सीधे बयान दे दिया है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और ट्रंप के टैरिफ दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं बल्कि बहुत गलत हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जर्मनी शिष्टाचार निभा रहा है, बल्कि यह है कि रणनीतिक संदेश यूरोप और अमेरिका की हर बात मानने पर मजबूत नहीं है। भारत और यूरोप के रिश्ते और गहरे होंगे और ग्लोबल ट्रेड में एक नया ध्रुव बन सकता है। इंडिया प्लस यू यानी कि इंडिया प्लस यूरोप। और इतिहास गवाह है कि ग्लोबल नॉर्थ यानी कि विकसित देश हमेशा आपस में एकजुट रहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सब एक ही ब्लॉक में हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप और उनका टैरिफ। ट्रंप की नीतियों ने न सिर्फ भारत को निशाना बनाया बल्कि यूरोप को भी परेशान किया। ट्रंप ने यूरोपीय कारों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है और इतना ही नहीं, उन्होंने वियतनाम जैसे देशों को अचानक टैरिफ थोपने की बात भी कही है। और अब भारत 50% टैरिफ की मार भी झेलनी पड़ रही है। अब कुल मिलाकर नतीजा यह बन गया है कि यूरोप के देश धीरे धीरे भारत और ग्लोबल साउथ का साथ दे रहे हैं और जो कल तक जो देश ग्लोबल नॉर्थ बनाम ग्लोबल साउथ की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वहां दरार आ रही है।
और इसकी एक ही वजह है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां। जैसा कि अमेरिका के कुछ अर्थशास्त्री भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर अब हमें यह समझना होगा कि टैरिफ क्यों खतरनाक है। दरअसल इसे सप्लाई चेन टूट जाती है। दुनिया आज इंटरकनेक्टेड है। यह प्रोडक्ट के पार्ट्स अलग थलग देशों तक बने रहते हैं। अगर टैरिफ लगेंगे तो उत्पादन महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ती जाएगी। टैरिफ का मतलब है कि उपभोक्ता को ज़्यादा दाम चुकाने होंगे और इसका असर गरीब और मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास पर सबसे ज़्यादा होगा। ग्लोबल ग्रोथ रुक जाएगी और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो जाएगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बार बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि टैरिफ से ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। व्यापार घटेगा तो इनकम जाहिर सी बात है कि घटेगी और फिर क्या होगा, गरीबी बढ़ जाएगी, विश्वास की कमी हो जाएगी, निवेशक और कंपनियां असमंजस में हो जाएंगी कि कब कौन सा टैरिफ कौन सा देश लगा दे, जैसा कि अमेरिका ने कर दिखाया है। इससे लंबी अवधि की योजना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक और दिलचस्प खबर यह आई है कि जर्मनी के अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के 4 बार फ़ोन कॉल को नहीं उठाया। जी हाँ, आर्टिकल आपके सामने है। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि भारत नाराज़ था ट्रंप की धमकियों से और मोदी जानते थे कि ट्रंप का नेगोशिएशन स्टाइल खतरनाक है। वो 10 मिनट बात करके अचानक ट्वीट कर देते हैं कि भारत के साथ डील हो गई। लेकिन भारत ने यह खेल खेलने से साफ मना कर दिया और यह दिखा रहा है, यह समझा रहा है और दुनिया को बता रहा है कि भारत अब बराबरी के स्तर पर बात करता है, ना कि दबाव में आकर। पहले दुनिया भारत को पाकिस्तान से जोड़ती थी, लेकिन आज दुनिया देख रही है कि भारत अमेरिका को चुनौती दे रहा है और यह पूरा मामला एक और बड़ी चीज़ सामने लाता है। WTO का संकट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नियम यह है कि दुनिया में फ्री ट्रेड होना चाहिए। नियम आधारित व्यवस्था ही सही है, लेकिन ट्रंप का रवैया WTO को कमज़ोर करता है। जर्मनी और भारत मिलकर अब यह संदेश दे रहे हैं कि हमें नियम तो चाहिए, हमें मनमानी नहीं चाहिए। जर्मनी का भारत को समर्थन में सिर्फ कूटनीति नहीं है, इसके पीछे आर्थिक और रणनीतिकार कारण भी है। और सबसे बड़ा कारण है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक यानी कि बहुत बड़ी रणनीति। जर्मनी चाहता है कि भारत के साथ मिलकर चीन को बैलेंस किया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच FTA वार्ता अंतिम चरण में है और वो नहीं चाहता कि ट्रंप की वजह से ऐसा कुछ कम पड़ जाए। जर्मनी चाहता है कि भारत एक बड़ा देश है और उसके साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। जर्मनी चाहता है कि भारत एक बड़ा मार्केट बने, उनके लिए, उनके देशों के लिए, यूरोपीय दुनिया के लिए। अब अगला आर्थिक अवसर भारत चीन का विकल्प बन रहा है। जर्मनी जानता है कि भारत के साथ जुड़ना भविष्य का एक बहुत बड़ा निवेशक होगा। खैर, इस पूरे एपिसोड का सार यह है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के हथियार बना रहे हैं। जर्मनी ने साफ कह दिया है कि यह रास्ता पूरी तरह गलत है। ट्रंप भारत के साथ खड़े होकर जर्मनी ने दुनिया को यह दिखा दिया, बता दिया, यह समझा दिया कि दुनिया में अब सिर्फ अमेरिका को मनमानी नहीं चलेगी। टैरिफ का समर्थन करना मतलब कि महंगाई को बढ़ावा देना है। जर्मनी ने इसे साफ साफ निरस्त कर दिया। दोस्तों, यह जर्मनी और नाटो का सपोर्ट भारत के लिए कैसा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।